ट्रिपल बॉम्बिंग में, ट्रेन बॉम्बिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भारतीय दहशतगर्द है आरएसएस, और उसको ट्रेनिंग देने में एक इंडियन आर्मी जनरल इन्वॉल्व। नाजायज औलाद कभी ठीक काम कर सकती है जो नरेंद्र मोदी भी वो पार्टी है जिसने इंडिया के फ्लैग को रिजेक्ट कर दिया। 3 दफा ये पार्टी बैन हुई, पहले इनको अंग्रेजों ने बैन किया, फिर ये 1940 में बैन हुई, फिर 1947 में बैन हुई। भारत के अंदर कोई 63 से ज्यादा मुस्लिम कुछ फसादात हो चुके हैं 1947 से लेके अब तक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर एक अभी रिसेंट इंकशाफात किए हैं कुछ तर्जुमान जो एक्स है आरएसएस का यशवंत शिंदे, उसने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की जो रहनुमा हैं वो दहशतगर्दी में मुलविस हैं और वो मुसलमानों पर जो है वो जुल्म ढाते हैं और उनको मुलविस करने की कोशिश करते हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात कुछ कोड किए। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? अब तो उनके अपने जो है ना वो लोग इस बात पे आ गए हैं। हसनैन, ये हम बारहा पे बात करते हुए आपको पता है आज जो भारत के अंदर लीडरशिप का स्ट्रक्चर है बीजेपी, वो आरएसएस की ही एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन, और आरएसएस जो है इसको 1928 में ये बनाई गई थी और हमने 12 इस चीज में कहा केपी हेजवर था जी, जिसने हेजवर या हेडवेयर उसको इस तरह प्रोनाउंस करे, वो था इसका, जिसने ये वो डॉक्टर था बेसिकली और नागपुर में रहता था। तो उसने वो आया और उसने इस एक हिंदुत्वा की बेसिस पे मजहब को इस्तेमाल करके हिंदू रेस को सुपीरियर करने के लिए या हिंदू रेस को डोमिनेट करने के लिए उसने माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए, उस वक्त 1928 में तो इंडिया पाकिस्तान नहीं थे ना, सब कॉन्टिनेंट था, इधर मुसलमान भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहता, तो वो उसने उस तमाम चीजों हटके हिंदू मजहब को बेस बना के उसने एक तंजीम जो है उसने बनाई। और इसका बुनियादी मकसद जो है, इसका बुनियादी शुरू से जो इसका मकसद था वो ये था कि आपको इस इलाके में जो सब कॉन्टिनेंट था सिर्फ हिंदुओं को रहने की इजाजत होनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी शुरू से इंतहा पसंद, इनकी सृष्ट में जो आप कहते हो, मैं आपको कहता हूँ कि बुनियादी मैंने आपको ना इंडिया जो है बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी पे और गैर इखलाकियात पे बेस करके ये मुल्क बना है। दहशतगर्दी में ये मैंने आपको बता दिया और फिर इसका प्रूफ आपको मैंने दे दिया जब इन्होंने अपने बाप को, गांधी को गोली मार दी। मैंने तो नहीं मारी थी ना, गोडसे ने मारी थी जो आरएसएस का रुकन था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि नेहरू के नाजायज ताल्लुकात थे एडवर्ड माउंटबेटन को, उसने उन नाजायज ताल्लुकात को इस्तेमाल किया भारत के दौरान कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज जाली जो साइन कराया। तो इनकी बुनियादी गैर इखलाकी और दहशतगर्दी पे बेस करती है। और ये आरएसएस दहशतगर्दी की वो तंजीम है जिसने हिंदुत्व के ऊपर, जब इन्होंने पहली किताब लिखी सावरकर ने, और जब उसका पहला मजमुआ आया और जब उसने एम.एस. गोलवालकर ने अपना ब्रीफ 1940 के अंदर एक अपना छापा आर्टिकल, उसके अंदर उसने लिखा कि इस इलाके में यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को रहने की इजाजत होगी। अगर वो हिंदू यहाँ नहीं रहेंगे तो उनको या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हिंदुइज्म में जो माइनॉरिटीज हैं, और अगर नहीं मानेंगे वो तो हम उनको मार देंगे। जिस तरह ज़ियोनिस्ट फिलॉसफी में अमालेक एक कॉन्सेप्ट है, अमालेक जिसका नेतन्याहू ने रेफर किया था। अमालेक ये कहता है कि जी आप अपने मकसद के लिए ज़ियोनिज्म को तरकीब देने के लिए आप बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, आप जानवरों को भी मार दें, शीप और गोट्स को भी। यही कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का जो एम.एस. गोलवालकर ने, हेडवेयर ने और बी सावरकर ने दिया था कि हिंदू रहेंगे इस खित्ते में, बाकी माइनॉरिटीज को, बाकी मुसलमानों को या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा या आप उनको। सर इसका हमने रिसेंट वो दिया भी था ना कि इनके जो थे आर्मी चीफ जो इंडिया के थे, इसराइल के जो लीडरान से मिले थे और वहां पे भी यही उन्होंने एमओयू साइन हुआ कश्मीर के हवाले से और ज़ियोनिज्म के ऊपर सारा। बिल्कुल, वहां पे जब इंडियन प्रेसिडेंट गया, जब बाकी उनके, वो तो एक ताल्लुकात, मैं कह रहा हूँ बेसिस जो इनका था, जिसकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये जो हम यशवंत शिंदे का जो बयान हमने बेसिस बनाया है कि आरएसएस ने उसको क्या कहा और उसने क्या किया,
तो ये वो पार्टी है जिसने इंडिया के फ्लैग को रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही, ट्राई कलर को रिजेक्ट। ये वो पार्टी है जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और आज वो पावर में मतलब आप मक्कारी अफरेबी और देखते कितनी धोखाधड़ी है इनके सिस्टम के अंदर है ना। ये 3 दफा ये पार्टी बैन हुई, पहले इनको अंग्रेजों ने बैन किया, फिर ये 1940 में बैन हुई, फिर ये 1947 में बैन हुई, फिर ये 1975 से लेके 1972 से लेके 75 तक बैन रही, इंडिया के अंदर बैन रही 3 साल फिर भी। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, यशवंत सिंधे अकेला नहीं है, उसमें यशवंत सिंधे है, उसमें मोहन भगवत है जो आरएसएस का चीफ है जी, उसके अंदर आप देखिए जो बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी है इंद्रेश कुमार वो शामिल है, उसके अंदर जो वीएचपी, इनके अंदर बहुत सारी तंजीमें और भी शामिल है जो है ना, उनके आरएसएस है, वीएचपी है, बजरंग दल है, सब आर्या समाज है, उसके बाद संघ परिवार है, ये तमाम की तमाम दहशतगर्दी जिनका बेसिस जो है वो हिंदुत्व को, लोगों के ऊपर हिंदुत्व को यूज करके लोगों की कत्लो गारतगरी करना है। इसलिए आपको पता है कि भारत के अंदर कोई 63 से ज्यादा मुस्लिम कुछ फसादात हो चुके हैं 1947 से लेके अब तक। और उसके बाद जो आपने देखा जो नागपुर के अंदर जो लोगों को मारा गया, लोगों को कत्ल किया गया, ये हुआ था 1927। पहली दफा आपको याद है कि वहां पे इसी पार्टी ने नागपुर के अंदर पहला हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था जब ये गणेश की एक रैली निकाल रहे थे, तो उस जमाने में इन्होंने मुसलमानों की मस्जिदों के सामने जाकर वो ड्रम और रमपीट बजाने शुरू किए। बात है वो तो मुसलमानों ने रिएक्ट किया क्योंकि उस वक्त तो सब कॉन्टिनेंट था ना, कोई हिंदू इंडिया। तो पहला जो मुस्लिम कुछ फसादात था जो हिंदुओं ने जनरेट किया था और आरएसएस ने जनरेट किया था वो था 1927। बिल्कुल सही। तो वहां से लेके एक सीक्वेंस चल रहा है। अब ये जो आप यशवंत सिन्हा की बात कर रहे हैं और आरएसएस, तो आरएसएस ये कैरवान की एक स्टोरी है और कैरवान इस किस्म की ऐसी अपना स्टोरी है, वो जाके आप उस पर पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो तमाम चीजें जिस तरह चल रही हैं इसके ऊपर जो मीडिया रिपोर्ट भी जो मौजूद है। अब यशवंत सिन्हा ने एक एफिडेविट जमा कराया कोर्ट में। आपको पता है हमने 4 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था कि एक धर्मशाला में जिस तरह वहाँ पे औरतों को मर्डर किया जा रहा है, बच्चियों को रेप किया जा रहा है, उसके अंदर इंडियन सवामी इन्वॉल्व है, जो उसके अंदर पंडित होते हैं वो इन्वॉल्व है, सैकड़ों उसके प्रूफ अखबार में। यही उसी की कॉन्टिन्यूएशन में अब आरएसएस का कैरेक्टर देख लीजिए कि इन्होंने ये मुसलमानों को किस तरह मारते हैं। अब ये इंद्रेश कुमार जो बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी है, या आप देखें वीएचपी का जो जनरल सेक्रेटरी है वनकाटले अबिडो उसका नाम है, या इसके साथ बाकी जितने लोग हैं, वो कैरवान की जो स्टोरी छपी है उसमें वो ये कहता है कि जो आरएसएस के जितने प्रीचक हैं इनके कोई आज की तारीख में कोई मेरा ख्याल 80,000 से ज्यादा शाखाज है। शाखाज वो है जहाँ पे ये लोगों को मैंने पहले ही बताया दहशतगर्दी के लिए ट्रेन करते हैं, मतलब इनके जो और उसमें ये करते पूरे इंडिया से जो लोग वहाँ पे इंडिया में नाजायज बच्चे बड़े पैदा होते हैं। जब नाजायज बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनको मार्केट के सामने किसी डंप में वहाँ छोड़, ये इनके जो प्रीचक है इनके जो वो है वो सारे सर्वे करते रहते हैं, वहाँ से उन बच्चों को उठा के लाते हैं। अब वो बच्चे उनके माँ बाप का तो पता नहीं होता, वो नाजायज औलाद कभी ठीक काम कर सकती है जो नरेंद्र मोदी भी है। तो उनको ये फिर एंटी पाकिस्तान एंटी माइनॉरिटी रैली में ट्रेन करते हैं और फिर एक खाकी रंग का वो बना के और वो उनसे शपथ लेते हैं ओथ लेते हैं हिटलर वाला, फिर उनको ये इन्वॉल्व करते हैं दहशतगर्द की तंजीमों में। तो उसमें जो कैरवान की स्टोरी है वही कहते हैं कि इनके आरएसएस के जितने प्रीचक है और आरएसएस के वो एलिमेंट जो ये बम बनाने में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, वो दे आर ट्रेन्ड बाय वो ट्रेन करते हैं, इंडियन आर्मी उन्हें ट्रेन करती है। उसमें आर्टिकल में कहते हैं कि इंडियन आर्मी ट्रेन करती है, आईबी ट्रेन करती है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसका उन्होंने नाम किया इंटेलिजेंस ब्यूरो। और कहता है इन जो उनमें से आरएसएस के जो हाई कोर्ट दहशतगर्द होते हैं जिन्होंने अपना वहाँ पे चिट्ठी सिंहपुरा में सिखों को मारा था, या अभी वो जो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को मारा है जिसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, पहलगाम में जो मारा है, वो जो दहशतगर्द हैं उनको इंडियन आर्मी ट्रेन करती है। उस किस्म के इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, सीबीआई ट्रेन करती है और वो कहता है उसको नेशनल यूनिवर्सिटी एनआईए उनकी जो वो ट्रेन करती है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसका प्रूफ जो है, आप तो यशवंत सिन्हा ने कहा, आप थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाए, एक आप जाके टाइप कीजिएगा गूगल पे या दुनिया में जो लोग चाहते हैं वो कर ले, मैं अपनी तरफ से। एक स्वामी असीमान, जी बिल्कुल, स्वामी असीमान जो था वो पकड़ा गया था ट्रिपल बॉम्बे में और मेलागांव में जो बम ब्लास्ट हुए थे
और हम समझौता एक्सप्रेस पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, समझौता एक्सप्रेस में आपको पता है कितने कोई 70 के लोग बेचारे शहीद हो गए थे, 100 से ज्यादा जख्मी थे उसमें। वो उसके ऊपर जो डिटेल पड़ी तो पता चला कि वो हाई एक्सप्लोसिव जो चुराया गया था वो इंडियन आर्मी की 25 इन्फेंट्री डिवीजन की एक ऑर्डिनेंस यूनिट थी, वो वहां से वो एक्सप्लोसिव RDS चुराया था और उसको ट्रेनिंग में देने में एक इंडियन आर्मी जनरल इन्वॉल्व था। मेरे ध्यान से ये अखबार तो सवामी असीमान को पकड़ा गया था और सवामी असीमान के साथ 9 और लोग पकड़े थे जिसमें 4 मुसलमान थे। सवामी असीमान जब जेल में रहा और जब वो छूट के बाहर आ गया उसको एक्विटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जी वो मुकदमा जो है वो ठीक नहीं है। आपको पता है ये बीजेपी के दहशतगर्द है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब सपोर्ट करते हैं। उसने बाहर आके एक स्टेटमेंट दी जो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उसने कहा जी ये मेलागांव में ट्रिपल बॉम्बिंग में, ट्रेन बॉम्बिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भारतीय दहशतगर्द है RSS की, इसमें कोई मुसलमान तंजीम या कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। वो उसने इसलिए कहा, कहता है जब मैं जेल में था तो जो लड़के मेरे साथ मुसलमान उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की, तो ये मेरा ज़मीर मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं ये आके इंकशाफ करूं कि जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जैसे यशवंत सिंधे जो चीज कह रहे हैं बिल्कुल उसके अंदर RSS के और BJP के VHP के संघ समराज के और वो दहशतगर्द इन्वॉल्व है। तो अब यशवंत सिंधे ने जो कुछ कहा है वो तो नरेंद्र मोदी के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है ना। बिल्कुल सर, लेकिन क्या वो उनका एक्स तर्जुमान और मेन सारा है ना। अब मोहन भगवत उसने ये भी कहा था कि मोहन भगवत, अभी यशवंत सिंधे ने कहा है कि जो RSS का चीफ है मोहन भगवत वो ये तमाम चीजें प्लान करता है, वो मुसलमान के टारगेट प्लान करता है, वो मुसलमानों की लोकेशन प्लान करता है और फिर बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल से मिलके एक मीटिंग होती है जिसमें RSS के जितने भी वर्कर उनको कश्मीर में या मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी आबादियां, बल्कि ये नहीं वो तो क्रिश्चियंस के खिलाफ जो ये लोग जो मतलब करते हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो करते हैं क्रिश्चियन के खिलाफ, उसके अंदर जो कुछ बातें करते हैं। आपको पता है सवामी असीमान जो अजमेर शरीफ में जो बम धमाका हुआ था वो भी उसमें भी इन्वॉल्व था। तो उसने कहा हाँ मेरे साथ दहशतगर्द थे RSS के जो इन्वॉल्व थे, उसके अंदर मुसलमान कोई इन्वॉल्व नहीं था। तो आज जो यशवंत सिंधे जो कुछ कह रहा है वो उन हकाइक पे मरगुनी है जो हकाइक बार बार हम अपनी पब्लिक को, इंडिया के लोगों को या बाकी जो दुनिया में लोग रहे हैं उनको इस डिजिटल चैनल सर अब देखिए ना उनके अपने लोग ही इस बात पे आना शुरू हो गए हैं और इसी से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको ये अच्छा खासा जो है वो यानी कि इल्जामात का भी सामना है और चीजें बिल्कुल आप पता है सबूत तो है नहीं और इल्जाम लगाने में वो सबसे आगे होते हैं। चीफ मिनिस्टर था गुजरात का तो गुजरात राइट्स नहीं हुए थे तो उसको बुचर ऑफ गुजरात क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया था ना कि उसके खिलाफ जिस सेक्टर ने इलेक्शन लड़ा था एहसान जाफरी ने नजीर मोदी के खिलाफ वहां गुजरात में, इसकी पुलिस ने हमला किए से अपना बदमाशों ने वहां जाके हमला किया, उस बेचारे की लाश को 10 हिस्सों में काट दिया। फिर पूरे गुजरात में दरख्तों में उसकी लाश के जो टुकड़े रहे, उसकी फैमिली सारे 4 घंटे रिंग करती है पुलिस को, क्या हो ये नहीं कर। तो ये जो बुचर ऑफ गुजरात है इसी के ये साथी है ना यशवंत सिंधे और मोहन भगवत और बाकी लोग हैं। तो ये जो इंडिया में इन्होंने व्यापार फैलाया हुआ है सर, जाहिर बात है एक हद तक है ना, जुल्म कब तक रहेगा, फिर जाहिर बात है आवाजें तो उठनी है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, हम कहते रहे अभी हम कहते थे, लोग कहते थे कि आप तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं। अब अगर RSS का अपना सवामी असीमान ये कह रहा है, अगर परवीन सिहानी ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी चीफ जो कोई इंडियन एयर चीफ जो कुछ कह रहा है वो बकवास है, अगर यशवंत सिंधे कह रहा है कि तो ये तो मेरे और आपके कहने पे नहीं कह रहा। इसका मतलब इससे आपको इंडिया के लोगों को और दुनिया में रहने वाले लोगों को इस बात पे इंडियन हुकूमत के करैक्टर का पता होना चाहिए कि ये कितनी फैशिज्म पे, हिटलरिज्म पे, मेसलिनी पे, और ये जो शख्स है जो इंडिया का इसका प्राइम मिनिस्टर है या अमित शाह जैसे लोग हैं, ये बहुत ही जलील, बड़े बेगैरत और बहुत बेशरम किस्म की क़यादत है जो क्रिमिनल, जो गैंग ऑफ क्रिमिनल है जो इस वक्त इंडिया के लोगों को भी महसूस किया हुआ है। आई होप इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल रियलाइज दैट एंड दे स्टैंड अगेंस्ट दिस क्रिमिनल गैंग ऑफ क्रिमिनल जो इनकी आज़ादी को सलब कर रहा है। जी सर बिल्कुल, ये इंडियन लोग कुछ आवाज़ें उठा भी रहे हैं और आगे भी इंडियन की जो आवाम है उनको ये सोचना होगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।